तो मुझे घर पे ही दर्शन दिया बापू ने। तब से तो मैंने सबकी बातें छोड़ दी। मैं बोला कि वो अंदर है, बोलते बापू जी तो मेरे घर में। ऐसे पीने वाले के साथ में रहते थे आदमी, घर में झगड़े करते थे, जो हम आत्महत्या की तरफ प्रवृत्त हो रहे थे। हम आज ऐसे भूमि पे कि जहाँ रास्ता नहीं है, जिधर पोल है लेकिन उसको खंबे हैं पर लेकिन उसको वायर नहीं है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे झुकी झोपड़ियों में लोग रहते हैं। उसको कोई वीआईपी कोई आता नहीं इधर और उनकी तरफ देखते नहीं है। दिखा रही है अभी हम क्षेत्रों में आप देखें कि ये एमपी का बॉर्डर है उस साइड और यहाँ महाराष्ट्र का बॉर्डर है। हाँ। यहाँ धर्मांतरण भी चलता है, बहुत सारा धर्मांतरण चलता है। ये गरीब लोगों को बहकाव कर उसको कोई थोड़ा प्रलोभन देके इनको धर्मांतर करता है, अपने धर्म में लेते हैं। पर लेकिन हम सब बापूजी के साधक इस एरिया में आकर उनको हिंदू धर्म का महिमा बोलते हैं कि अपने धर्म में रहना अच्छा है, पराया धर्म में नहीं जाना। जैसा मगर बच्चा पानी में रहता है और वो हत्ती को फाड़ के खाता है, लेकिन वो जमीन पे आया गया तो कुत्ते उसको फाड़ के खाते हैं। तो अपने चौकट में रहना, एक धर्म के चौकट में धर्म में रहे तो अपने को उज्जवल भविष्य हो जाए, बाकी दूसरे धर्म में जाना नहीं। आपका नाम क्या है? उर्मिला। आप बापूजी कब से जुड़े हैं? 2004 से। क्या बोलेंगे बापूजी से? बापूजी के बारे में हमारे घर वाले पहले से ही साधक थे, उनके वजह से हमको भी उनका दर्शन हो गया। फिर हम भी मानने लगे, बहुत पूजा पाठ करने लगे। लेकिन फिर ऐसा हो गया तो सब बोलते थे, सब लोग बोलते थे कि तुम्हारे बापू ऐसे, तुम्हारे बापू ऐसे। फिर हम बोलते कि मुझे तो इतना कोई अनुभव नहीं, उनको बहुत अनुभव था, वो तो पक्के थे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता था ऐसा बोलते। मैं कि मैं जात को बोलते तुम तो आसाराम बापू को मानते हैं। फिर वो तो जेल में गए, तो मैं बोलती बापू को मैं तो कुछ नहीं जानती, मैंने तो कोई आश्रम भी नहीं देखे। जब दीक्षा ली वही आनंदी में। फिर मैं बापूजी से प्रार्थना करती, बापूजी सच में मुझे कुछ तो बताओ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। फिर मैं बहुत बीमार थी, मेरे पीठ में पानी हुआ था, पानी निकाला जब मैं पलंग पे रहती थी। मैंने बोला अगर आप किसी की बातें सुन के ऐसा ये लगता तो कुछ तो आप अनुभव करो। तो मुझे घर पे ही दर्शन दिया बापू ने। तब से तो मैंने सबकी बातें छोड़ दी। मैं बोला कि वो अंदर है, बोलते बापू जी तो मेरे घर में। तब से मैं बहुत तब से मैं मानने लगी। सुबह 4 बजे आपको दर्शन हुए तो कैसा उस समय, कैसी पोजीशन में थे? उस समय तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। मुझे तो ये भी नहीं लगा कि जब मैं झट से दर्शन करूँ उठ के, मैं तो उठ ही नहीं सकती थी। मुझे सुबह पानी पिलाया। मेरा छोटा बच्चा है ना, बहुत ऐसा रहता था कि झट से आवाज़ दो ना तो मेरे को पानी ला के देता था सब। लेकिन उस दिन दोनों बेटों को आवाज़ दे के थक गई, मेरा गला सूख गया था। मेरे को लगा मैं मर जाती हूँ। मैं बोली बापू अब तो कोई नहीं उठ रहा, सब नींद में है अपने अपने रूम में। बापू जी ने मुझे सुबह पानी पिला, मैं उठ के बैठी, दर्शन भी नहीं कर सकती। तब से तो मैं किसी की कोई बात नहीं सुनती। मैं अभी कौन से सर को दर्शन हुए थे, कितने साल पहले हुए थे ये घटना आपके साथ? मेरे साथ 14-15 में ये आपके साथ घटना हुई? जब भी 1-2 साल में सब बोलते थे। अभी बापूजी की याद आती है? और फिर भी हम ट्रेन में ऐसे जाते तो लोग बोलते हम जोधपुर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। हम कहाँ खेत में काम करते, हम कहाँ जाएंगे इतने दूर, इतना भाड़ा भर के। तो मैं जोधपुर भी जाके आ गई दर्शन करके राखी को। ये तो एक अनुभव है कि मैं तो ऐसे सोचे हम थोड़ी जा सकते हैं, बापूजी पैसे वाले लोग जाते हैं, हमको कहाँ जोधपुर जाने को मिले। लेकिन मैं भी जोधपुर उर्मिला। गाँव कौन सा है? नादुरा में रहते हैं। आपके घर में आपके बच्चे क्या करते हैं? मेरा एक बच्चा 9वीं में है, गणेश। अच्छा, ये हाँ। बच्चा है आपका? हाँ, उसके भी लाते हैं। इसको भी लाए हैं सेवा में आप? हाँ, लाते हैं सेवा में। अच्छा। और बड़ा है वर्धा में पढ़ रहा है। आती है कैसा, क्या बोलेंगे? हम बापू के लिए रोज रोते हैं, बहुत याद आती है। हम अभी संक्रांति के शिविर में आए थे, बापू हमको ऐसा लगे कि बापू आएंगे। और क्या आप लोग जब सुबह नियम में बापूजी का जब ध्यान करते हैं तो उस समय बापू की याद आती है? हाँ, बापू की बहुत याद आती है। ऐसा लगता है कि हमारे बापू नहीं तो कुछ भी नहीं हमारे लिए। हमारा एक दिन भी ऐसा जाता नहीं कि हम बापू के लिए रोते हैं। हमारे बापू निर्दोष होकर भी वो अंदर है। हमको बहुत ऐसा लग रहा है कि कौन सी गुनाह की सजा वो जनता उनको दे रही है। मीडिया ने ऐसा क्यों दिखाया? आपको अभी किससे उम्मीद लगती है? बापू आएंगे। नहीं, उम्मीद किससे लगती है? जैसे कि अभी सरकारें हैं वो तो अभी एंटी है। हाँ। और आप कई लोगों के पास जाते हैं, तो आपको किससे उम्मीद है? कौन आपको न्याय देगा? अब न्याय तो देंगे, आज नहीं तो कल तो देंगे नहीं। आपको क्या लगता है कैसे न्याय मिलेगा आपको? सच है ना, जनता की आंखें खुलेंगी
अभी तो जनता की आंखें खुल रही है, अब हम वही समझ रही है ना, तो वही समझ उसको रहे बापू का बताते हैं तो उसको पसंद भी आता है। हाँ, और वो वही रोते भी समझ नहीं, हमारे साथ हम बाल संस्कार चलाते हैं, मातृ पितृ पूजन करते हैं, तो सब लोग कहते हैं कि ये संस्कार सिर्फ बापू ही दे सकते हैं। और इतना होकर भी सब स्कूल वाले भी बुलाते हैं हमको। नहीं, कोई बोलता भी नहीं। आपका नाम क्या है? प्रमिला पांझाड़, आप कहाँ रहते हैं? अकोला। अकोला से आए? अकोला से रहते हैं। हमारे तो सब अकोला से आप आए हैं इस क्षेत्र में, हाँ। भंडारा में हाँ, भंडारा सेवा करने। सब सुधर गए हमारे घर में। क्या क्या बिगड़े हुए थे? हाँ? कैसे बिगड़े हुए थे? ऐसे पीने वाले के साथ में रहते थे आदमी, घर में झगड़े करते थे। जब से हाँ खाना नहीं मिलता था हमको, बहुत परिस्थिति खराब थी। जैसे दीक्षा लिए जब से हमारा अच्छे हो गया सब। तो दीक्षा में आदमी भी ऐसा क्या- सुधर गए, दीक्षा- घर- दीक्षा में ऐसा क्या मिला? क्या बापूजी ने कोई मंत्र पैसा दिया दे दिए आपको? नहीं, मंत्र दिए बापूजी ने। जब से मंत्र जप कर रहे, ध्यान कर रहे बापूजी का, तो जब से हमारा अच्छा हुआ है। अच्छा हो गया। तो मतलब मंत्र से ही उनको शराब पीने की आदत छूट गई? हाँ, भगवान का मंत्र दिया। अभी पीते हैं क्या? नहीं, अभी घर में- जब से तो छोड़ दिया था, सब छोड़ दिया। और अभी बापूजी अंदर हैं तो बहुत सारे लोग सवाल आपसे पूछते होंगे, तो क्या बोलते हैं आपने? हम तो बापूजी से छोड़ते ही नहीं। ये उनको आप क्या बोलते हैं? हम यही बोलते कि हमारे बापूजी अच्छे हैं। अब किससे उम्मीद है आपको? कौन आपसे को न्याय करेगा? कौन न्याय देगा? बापूजी ने कुछ किया ही नहीं ना, बापूजी तो निर्दोष है ना। आपका नाम क्या है? सविता आहिर, कहाँ से आप? अकोला। अकोला से। अभी ये आदिवासी क्षेत्रों में आप कब कब सेवा देते हैं? हम हमेशा सेवाई करते रहते, चालू आदिवासी रहते। क्षेत्रों में? हाँ, इस आदिवासी। प्रकार सेवाएं चालू रहती हैं? हाँ ऐसी सेवाएं देते हाँ हैं? हाँ। कि बापूजी अगर बाहर आए तो बहुत लोगों का कल्याण हो जाएगा। तब तक अंदर है तब तक बहुत लोगों का कल्याण होने से बाकी रहा, क्योंकि जो हमको अनुभव आया, सूझबूझ बढ़ी बापूजी के सत्संग से। सूझबूझ बढ़ने से जो हम आत्महत्या के तरफ प्रवृत्त हो रहे थे, तो वो तो बापूजी के सत्संग सुनने से समझ में आया कि ये तो सब ये बात अच्छी नहीं, करना अच्छा नहीं। सत्संग से इतना सूझबूझ बढ़ गई कि हर क्षेत्र में हम सफल ही हो रहे हैं।